मुझे खुद से दूर मत करो प्लीज, मैंने शब्दों पर जोर देकर कहा। मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर ईशिता से अपने मन की बात कही थी और अब मैं ये भी जान चुका था कि उसके दिल में क्या है। अब उससे दूर जाना मेरे लिए और मुश्किल है। तुम जाओ, शिखा आने वाली होगी, ईशिता ने समझाते हुए कहा। ईशिता, दीपू मुझसे प्यार करती है, ये बात मैं जानता हूँ और मैं उससे प्यार नहीं करता, ये बात वो भी जानती है। और मैं उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। इसलिए मैं खुद उसे हमारे बारे में बताऊंगा, मैंने समझाते हुए कहा। उसका दिल टूट गया, तो ईशिता ने शब्दों पर जोर देकर कहा। मेरे झूठ बोलकर प्यार दिखाने से उसका दिल ज्यादा टूटेगा। क्योंकि सच यही है कि मैं जीवन भर सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा, मैंने शब्दों पर जोर देकर कहा। युवान, ईशिता प्लीज मेरा यकीन करो, मैं दीपू को संभाल लूंगा। ठीक है, पर पहले दीपू से बात करो, ईशिता ने समझाते हुए कहा। मैं कल ही उससे बात करूंगा, मैंने समझाते हुए कहा। मैं यह देखकर खुश हूं कि ईशिता मुझे समझ रही है। अब तो मेरा गिफ्ट दे दो, मैंने मुस्कुराकर कहा। ईशिता ने मुस्कुराकर कहा, अभी लाई। वो अपने कमरे की तरफ चली गई। वो कुछ ही देर में मेरे लिए गिफ्ट लेकर आती है। उसके हाथ में एक बॉक्स है। इसमें क्या है, मैंने हैरान होकर पूछा। खोलकर देख लो, ईशिता ने हल्का मुस्कुराकर कहा। मैं उत्साहित था ये जानने के लिए कि ईशिता उस दिन मुझे क्या देने वाली थी। मैंने जल्दी से बॉक्स को खोला। उसमें एक घड़ी है। मैं उसे देखकर हैरान होता हूँ। तुम घड़ी लाई थी, मैंने हैरान होकर पूछा। हाँ, पर ऐसे क्यों पूछ रहे हो, घड़ी अच्छी नहीं लगी, ईशिता ने हैरान होकर पूछा। दीपू घड़ी लाई थी, इसलिए तुमने ये गिफ्ट नहीं दिया, है ना, मैंने शब्दों पर जोर देकर कहा। हाँ, उस दिन मुझे ये गिफ्ट देते हुए थोड़ा अजीब लग रहा था, पर मैं अगले दिन आई थी तुमसे मिलने भी और ये गिफ्ट देने भी। शिखा ने मुझे समझाया था, वो मेरे प्यार के बारे में जानती है, ईशिता ने समझाते हुए कहा। और तुम छत पर क्या बात करने वाली थी, मैंने हैरान होकर पूछा। वही जो आज बताया है, ईशिता ने मुस्कुराकर कहा। यह सुनकर मैं मुस्कुराया और ईशिता को गले से लगाने लगा, पर ईशिता ने मुझे रोक दिया क्योंकि वो दीपू को सच बताए बगैर रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। मैं तुम्हारे फैसले की कदर करता हूँ, इसलिए मुझ पर विश्वास रखना, मैं सब संभाल लूंगा, मैंने हल्का मुस्कुराकर कहा। और ये कहकर वहां से चला आया। अगले दिन मैं सुबह के समय हॉल में बैठकर चाय पी रहा हूँ और अखबार पढ़ रहा हूँ। तभी दीपू वहां आती है। उसके हाथ में चाय का कप है, वो भी वही सोफे पर मेरे सामने बैठती है। यूवी, एक बात मेरे मन में काफी समय से घूम रही है, दीपू ने समझाते हुए कहा। कौन सी बात, मैंने हैरान होकर पूछा। तुम्हें याद है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की नहीं आनी चाहिए, दीपू ने समझाते हुए कहा। हाँ, तो मैंने हैरान होकर पूछा। तुम्हारी जिंदगी में तो दो दो लड़कियां आ गई, ईशिता ने शब्दों पर जोर देकर कहा। यह सुनकर मैं हैरान का हैरान रह गया। मुझे डर था कहीं दीपू को मेरे और ईशिता के बारे में पता तो नहीं चल गया। मैंने अखबार को मेज पर रखा और दीपू की तरफ देखकर कहा। तुम कहना क्या चाहती हो? यह सुनकर वो मेरी तरफ देखकर हंसने लगी। रिलैक्स यूवी, मैं मजाक कर रही हूँ, मैं जानती हूँ कि शिखा और ईशिता सिर्फ तुम्हारी दोस्त है। यह सुनकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने तय किया कि मैं अभी इसी वक्त दीपू को सच बताऊंगा। मैं दीपू को अपने और ईशिता के बारे में बताने ही वाला था।
कि तभी आकाश वहां आता है और हम दोनों को गुड मॉर्निंग कहता है। मैं आकाश के सामने दीपू को मेरे और ईशिता के बारे में नहीं बताना चाहता, क्योंकि मैं दीपू का रिएक्शन काफी हद तक जानता हूं। युवान, मैं कल रात से सोच रहा हूं, तुमने किसे चुना है? इससे पहले मैं पागल हो जाऊं, मुझे बता दे वो कौन है, आकाश ने शब्दों पर जोर देकर कहा। हाँ यूवी, हमें भी बताओ किसे चुना है तुमने, दीपू ने हल्का मुस्कुराकर पूछा। मैंने आकाश की तरफ हाथ करके इशारा किया। आकाश मेरा इशारा नहीं समझ पाया, पर दीपू समझ गई। तुमने आकाश को चुना है, दीपू ने उत्साहित होकर कहा। हाँ, मैंने समझाते हुए कहा। यह सुनकर आकाश हैरान का हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं उसे ही चुन लूंगा। 1 मिनट, तुमने मुझे चुना है? आकाश ने हैरान होकर कहा। हाँ, क्योंकि तुम इस पद के लिए बिल्कुल सही उम्मीदवार हो, मैंने मुस्कुराकर कहा। यूवी, तुमने साबित कर दिया कि तुम बिल्कुल सही फैसले लेते हो, दीपू ने मुस्कुराकर कहा। युवान, मैं तुम्हारे विश्वास की कदर करता हूं, पर मैं ये पद नहीं ले सकता। यह सुनकर मैं और दीपू हैरान होकर आकाश की तरफ देखते हैं। आकाश, तुम ये कर सकते हो, दीपू ने समझाते हुए कहा। हाँ आकाश, तुम्हारे अंदर एक मुखिया बनने की काबिलियत है, मैंने समझाते हुए कहा। नहीं युवान, सामाजिक कार्यों की बात अलग है, पर राजनीति, आकाश ने शब्दों पर जोर देकर कहा। राजनीति में क्या समस्या है, मैंने हैरान होकर पूछा। समस्या है, यहाँ साजिशें होती है। लोग एक दूसरे को जलील करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, आकाश ने समझाते हुए कहा। यूवी, शायद ये सही कह रहा है, ये बेशक ना करे, पर वो लोग इसे जलील करने से पहले बिल्कुल नहीं सोचेंगे, दीपू ने समझते हुए कहा। तो क्या गांव को उसकी हालत पर छोड़ दे, मैंने हैरान होकर पूछा। तुम्हारी चिंता मैं समझता हूँ, पर मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता, आकाश ने समझाते हुए कहा। ठीक है, तो तुम ही बता दो, उम्मीदवार पद के लिए कौन सही रहेगा, मैंने शब्दों पर जोर देकर कहा। मैं, आकाश ने हैरान होकर पूछा। हाँ, वैसे भी मेरे जाने के बाद तुम्हें ही तो करना है सब, मैंने समझाते हुए कहा। ठीक है, आज मैं गांव के कुछ समझदार लोगों के साथ एमएलए से मिलने जा रहा हूं। वहां से आने के बाद शाम को मैं अपना फैसला सुना दूंगा, आकाश ने समझाते हुए कहा। यह कहकर आकाश वहां से चला जाता है। तुमने आकाश को सही चुना था, दीपू ने समझाते हुए कहा। जानता हूं, पर अब पता नहीं उसका क्या फैसला होगा, मैंने समझाते हुए कहा। मैं जानता हूं कि आकाश भी मेरी तरह सोच समझकर ही फैसला लेगा, पर फिर मैं चाहूंगा कि वो खुद को ही चुने। मुझे अपने ख्यालों में खोए देख दीपू ने हैरान होकर पूछा। क्या हुआ, कहाँ खो गए? नहीं, कहीं नहीं, मैंने समझाते हुए कहा। अच्छा, वैसे नानी के लिए पूजा कब रखी है, गांव वालों ने, दीपू ने हैरान होकर पूछा। शायद कल ही है, पता करना होगा, मैंने समझाते हुए कहा। पूजा के बाद मैं वापस मुंबई जा रही हूँ, दीपू ने समझाते हुए कहा। पर तुमने कहा था कि तुम, मैंने हैरान होकर कहा। दीपू ने मेरी बात काटते हुए कहा। हाँ यूवी, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ होने तक यही रुकूंगी, पर अब ऐसा नहीं हो सकता। पर क्यों, मैंने हैरान होकर पूछा। क्योंकि मुझे विदेश जाना है, एक नए प्रोजेक्ट के लिए। मैंने उनसे पूजा तक रुकने का समय मांगा, तो उन्होंने मुझे समय दे दिया, दीपू ने समझाते हुए कहा। दीपू, रुक जाओ प्लीज, मैंने शब्दों पर जोर देकर कहा। यूवी, मुझे जाना होगा, और तुम भी जल्दी मुंबई आना, दीपू ने समझाते हुए कहा।
मैं दीपू को नहीं जाने देना चाहता था, क्योंकि उसके आने के बाद मैं मॉम डैड को भी अपने ही पास महसूस कर रहा था।